मित्रों, राम राम। शुरू में हमें लगता था कि हम बेहद ही खास हैं और हमारी पृथ्वी ही एक विशाल भंडार का केंद्र है और बाकी सभी ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। पर समय के साथ हमें पता चला कि इस विशाल ब्रह्मांड में किसी रेत के दाने जितने भी नहीं हैं हम। इसी प्रकार रामायण रूपी खजाने में से थोड़ा सा खजाना प्राप्त करने के बाद भी हमें अनुभूति होती है कि ये एक अनंत भंडार है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। इसलिए हमने इस सागर में डुबकी लगाकर कुछ मोती ढूंढने की कोशिश की है। आइए जानते हैं रामायण के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिनसे आप शायद परिचित भी नहीं होंगे। नंबर 1, क्या आप उस जंगल का नाम जानते हैं जहां वनवास के दौरान राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया रुके थे? उस जंगल का नाम था दंडकारण्य, जो कि 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। नंबर 2, रामायण एक अनंत ज्ञान का सागर है। उसी सागर में जितनी भी डुबकी लगाएंगे उतने ही ज्ञान रूपी मोती मिलते जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि रामायण के हर 1000वें श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है? गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक होते हैं। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित किया गया है। नंबर 3, लक्ष्मण जी को गुदा केस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वनवास के दौरान भाई श्री राम जी और सीता मैया की रक्षा हेतु लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे, इसलिए उन्हें गुदा केस भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, अगर लक्ष्मण जी नहीं सोते थे तो वनवास के दौरान उनकी जगह कौन सोता था? वनवास की पहली रात को निंद्रा देवी लक्ष्मण जी के सामने प्रकट हुई और लक्ष्मण जी ने उनसे सिर्फ नींद ना आने का वरदान मांगा, क्योंकि उन्हें राम जी के सेवा में हमेशा 24 घंटे तत्पर रहना था। निंद्रा देवी ने उन्हें कहा कि यदि तुम्हारी जगह कोई और सोए तो यह संभव हो सकता है। तब निंद्रा देवी ने सीता की बहन लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला से पूछा और उसने लक्ष्मण जी के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। मित्रों, आप जानते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने तक क्यों सोता था? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने, क्योंकि जब तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या करी थी, तब उनकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने तीनों भाइयों से वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने प्रार्थना करके और ब्रह्मा जी के चरण पकड़कर यह वरदान मांगा कि मैं वानर और मनुष्य जाति को छोड़कर किसी और के मारने से न मरूं। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और अपना वरदान मांगने के लिए कहा। तब विभीषण ने भगवान के श्री चरण कमलों में निर्मल भक्ति मांगी। अंत में जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास पहुंचे, तब ब्रह्मा जी को उसका शरीर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये विशालकाय इतना ताकतवर है कि संसार को उजाड़ कर रख देगा, क्योंकि कुंभकर्ण पूरे संसार को अपना भोजन बना सकता था। तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता की प्रेरणा से उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांगी। नंबर 5, मित्रों, आपने दूसरी वीडियो में यह तो भली भांति देख लिया होगा कि राम जी की एक बहन थी, परंतु उन्होंने ये नहीं बताया होगा कि रामायण जी में उनकी बहन का उल्लेख क्यों नहीं मिलता है। आइए हम बताते हैं। श्री राम जी के माता पिता एवं उनके भाइयों को तो आप जानते ही हैं, परंतु बहुत कम लोग हैं जो यह जानते हैं
कि उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी भी थी। जब एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी रानी वर्षिनी अयोध्या आई, उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ जी को जब यह पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी शांता को तुम्हें संतान रूप में दूंगा। इसलिए हमें रामायण में शांता का उल्लेख नहीं मिलता है। नंबर 6, क्या आप लोग जानते हैं सीता स्वयंवर में शिव धनुष का क्या नाम था? हम में से अधिकांश लोग जानते ही होंगे कि राम और सीता का विवाह स्वयंवर के माध्यम से हुआ। इसमें हमें शिव धनुष का उल्लेख भी मिलता है, परंतु यह कोई नहीं जानता है कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था, जो कि राम जी के द्वारा तोड़ा गया था। नंबर 7, मित्रों, यह हम सब भली भांति जानते हैं कि राम विष्णु जी के अवतार थे, परंतु प्रश्न यह उठता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? राम जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है तो उनके भाई लक्ष्मण जी को शेषनाग जी का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी का शयन आसन भी हैं। जबकि भरत और शत्रुघ्न जी को क्रमशः भगवान विष्णु जी के हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख का अवतार माना जाता है। नंबर 8, नासा के अनुसार मानव निर्मित सबसे प्राचीन पुल कौन सा है? आपको जानकर खुशी होगी, उस पुल का नाम है राम सेतु, जो कि लगभग 30 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो आज के समय में भारत और श्रीलंका के बीच में मौजूद है। इस पुल को आदम का पुल भी कहा जाता है। नंबर 9, मित्रों, राम राम कहने से ही पूर्ण हो जाती है 108 मनकों की एक माला। जानिए कैसे? यह तो आप भली भांति जानते ही होंगे कि हमारी क ख वर्णमाला में र शब्द 27वें क्रम पर आता है और आ का ए आ ई में आ दूसरे स्थान पर आता है और म 25वें क्रम पर आता है। इस प्रकार 27, 2 और 25 का योग 54 होता है। इसलिए राम राम कहने से ही 108 मनकों की एक माला पूर्ण हो जाती है। रामायण हमारा एक ऐसा ग्रंथ है जो सागर रूपी, जिसमें ज्ञान अनंत मोती छिपे हुए हैं, जिनका भंडार कभी खत्म नहीं हो सकता। ये जो विद्वानों द्वारा रामायण जी की व्याख्याएं की जाती हैं, वे सभी सूरज को दीपक दिखाने जैसी हैं। आगे भी हम आपको इसी प्रकार रामायण से जुड़ी अद्भुत जानकारियां देते रहेंगे। मित्रों, यदि आपको रामायण से संबंधित ये अद्भुत जानकारियां पसंद आती हैं तो कृपया राम के नाम पर लाइक और सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं।